पेशावर में सीटीडी थाने के धमाके से मुतासर इमारत का एक हिस्सा गिर गया। सुबह मालखाने में बारूदी मवाद फटने से धमाके से एक एहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन पेशावर में अदा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी शिरकत। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक थाने में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी, जिससे गोदाम में बारूदी मवाद फट गया। आज खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। CCPO पेशावर मियां सईद कहते हैं, वाकया दहशतगर्दी नहीं, धमाके से इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हुआ, जबकि बाकी को जज़वी नुकसान पहुंचा। थाने में मौजूद मुल्जिमान को CTD हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया। CTD की तहकीकाती टीम का अतराफ के इलाकों की CCTV फुटेज का मुआयना। थाने में मौजूद पुलिस एहलकारों के बयानात कलमबंद। पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम जारी रखेगा। झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे, एतमाद अमली बहाली से होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान के गुमराहकुन बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ कौमी पॉलिसी पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय है। पाकिस्तान की सियासी और उसकी क़यादत मुकम्मल हम आहंग है। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सियों के जरिए दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। अफगान तालिबान बैरूनी अनासर के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी कौमी मफाद और इलाकाई अमन के लिए है। इत्तेहाद और इत्तफाक की जरूरत जितनी आज है, पहले कभी नहीं थी। कौमी और उसकी क़यादत ने इत्तेहाद और यकजहती के जरिए ही हर महाज पर कामयाबियां समेटी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, पाकिस्तान की खातिर सबको मिस्बत सोच के साथ एक होना है। वज़ीर दाखिला से गवर्नर पंजाब की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा, मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में 7 दिन की तौसीह। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और इज्तिमात पर पाबंदी आयद। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पंजाब भर में हर किस्म के असली की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सूबे में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई। शहरों और देहातों का अमन बहाल हुआ। अजला में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि रोजगार और खुशहाली का जरिया है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम भी सिर्फ सफाई नहीं बल्कि नया कल्चर है। वज़ीर आला पंजाब से साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर की मुलाकात। अरकान असम्बली का जदीद कैथ लैब के कयाम और इलेक्ट्रो बसेज लॉन्च पर मरियम नवाज को खराज तहसीन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने बानी चेयरमैन की रिहाई को अवलीन तरजीह करार दे दिया। कहा, कारकुनान हौसले बुलंद और अपनी सरगर्मियां जारी रखें। हम बहुत जल्द मुश्तरका लाए अमल के तहत बानी चेयरमैन को रिहा कराएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से PTI सिंध के कारकुनान और बानी रिहाई तहरीक के कन्वीनियर पर मुश्तमिल कसीर रुकनी वफ्द की मुलाकात। वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा, सोहेल आफरीदी के वज़ीर आला बनने से कारकुनान के अंदर एक नई उम्मीद जागी है। वज़ीर आला का ज़ाती खर्चे पर मुलाकात के लिए सिंध से आने वाले वफ्द से इज़हार तशक्कुर, जल्द सिंध का दौरा करने का इंदिया। सूबाई वज़रा मीना खान और शफी जान ने इख्तियार वली के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी पर 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, वीडियो 16 मार्च 2023 की है। 9 मई को सोहेल आफरीदी पेशावर में थे। इख्तियार वली ने जाली वीडियो TV पर दिलाई। हक़ाइक़ तोड़ मोड़ कर पेश किए। काबीना के पहले इजलास में रेडियो पाकिस्तान वाक़े की तहकीकात के लिए कमीशन की मंजूरी देंगे। हमारी नशिस्त छीनी गई। अब सोहेल आफरीदी उन लोगों से हजम नहीं हो रहा। वज़ीर आला की बानी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। पीपल्स पार्टी ने 16 सालों में कराची के लिए कुछ नहीं किया। 400 बसें लाकर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सड़कें ठीक नहीं और ई चालान हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कहा, सिंध हुकूमत कब्जे की सियासत खत्म करके हमें काम करने दे। पीपल्स पार्टी ने धांधली से अपना मेयर बनाया लेकिन उसे इख्तियारात नहीं दिए। कचरा उठाने का इख्तियार भी सिंध हुकूमत के पास है। जमात इस्लामी अपने टाउन्स में इख्तियारात से बढ़कर काम कर रही है। हम बनो काबिल प्रोग्राम के जरिए जनरेशन Z को बासलाहियत बना रहे हैं। अगर नौजवान निकले तो आपको घर जाना होगा। जमात इस्लामी को दूसरों का काम बुरा और अपना अच्छा समझने की बीमारी लाहक है। मुनाफकत पर मबनी सियासत का असल चेहरा अवाम के सामने आ चुका। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईमुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हाफिज साहब लाहौर जाकर भूल गए कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अपना काम थर्ड पार्टी के जरिए अंजाम देता है। इनके टाउन में सफाई के इंतजामात और कारकर्दगी से पूरा कराची वाकिफ है। आप पुरानी कैसेट दोहराते रहे। पीपल्स पार्टी की क़यादत में कराची तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम T20 सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। कौमी टीम ने तीसरा T20 मैच 4 विकेटों से जीत लिया। प्रोटीज का 140 रन का हदफ कौमी टीम ने 6 विकेटों के नुकसान पर 19 ओवर में हासिल कर लिया।
बाबर आजम 67 रन बनाकर नुमाया, सलमान अली आखा ने 33, साहबजादा फरहान ने 19 रन बनाए। कॉर्बन, बोश और विलियम्स ने दो खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की टीम को मुबारकबाद। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें वनडे सीरीज के लिए फैसलाबाद पहुंच गई। मेहमान टीम कल दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, जबकि पाकिस्तान टीम कल शाम 6 बजे प्रैक्टिस करेगी। हुकूमत आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ और सहाफ़ियों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म आज़ाद सहाफ़त, मजबूत, शफाफ और जमहूरी पाकिस्तान की ज़मानत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, हक सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म और तशद्दुद बंद होना चाहिए। जुल्म, नाइंसाफ़ी और झूठ को बेनकाब करने वाले सहाफ़ी हीरो हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध पहला सूबा है जहाँ सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का जामे कानून नाफिज है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सच्चाई और जमहूरियत की खातिर अपनी जानों को खतरे में डालने वाले सहाफ़ियों को खराज तहसीन। मकबूजा कश्मीर और गज़ा में इसराइली काबिज़ अफ़वाज के हाथों सहाफ़ियों पर मज़ालिम की मज़म्मत। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का वर्जीनिया में पाक अमेरिका बिजनेस कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का इफ्तिताह। पाक अमेरिका मुआशी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर। कहा, अमेरिका की मार्केट के मुताबिक कारोबारी हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। मजबूत तिजारती रवाबित पाक अमेरिका ताल्लुकात की पायदार बुनियाद है। बिजनेस एक्सपो में दोतरफा सरमायाकारी, तिजारत और ताउन के मौके पर तबादला ख्याल। तकरीब में पाकिस्तान कम्युनिटी, सरमायाकारों और कारोबारी रहनुमाओं ने शिरकत की। भारत से आने वाली हवाओं से लाहौर की फिजा इंतहाई मुज़र सेहत, स्मॉग के बायस सांस लेने में दुश्वारी का सामना। तिबी माहिरीन की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। स्मॉग के बायस पंजाब के सरकारी और निजी तालीमी इदारों के औकात कार में तब्दीली। कल से स्कूल 8:45 से कबल खोलने की इजाजत नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका स्कूल इंतजामिया को 5 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। डीजी मौलियात इमरान हामिद शेख कहते हैं, स्कूल टाइमिंग के खिलाफ वर्जी की शिकायत करेंगे, पंजाब ऐप के जरिए दी जा सकती है। कलात की तहसील जोहान में 100 किलो वजनी देसी बम नाकारा बना दिया गया। बम बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने के लिए पुल के नीचे नस्ब किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए बम को नाकारा बनाकर इलाके को तबाही से बचा लिया। पंजाब के 11 शहरों से 1600 से ज्यादा अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। तुरखम के रास्ते वापस भेजा जाएगा। गिरफ्तारियां लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, अटक, गुजरात और चकवाल से की गई। पुलिस की गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदों की निशानदही करने और उन्हें घर किराए पर न देने की हिदायत। तुरखम के रास्ते गुज़िश्ता रोज 5000 से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजा गया था। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और हुल्लड़बाजी करने वाला नौजवान गिरफ्तार। मुलजिम ने एहलकारों को गालियां और धमकियां दी। एक एहलकार को थप्पड़ रसीद किया। आकिब नहीं, गुज़िश्ता रोज निजी हाउसिंग सोसाइटी में भी शहरी पर तशद्दुद में मुलव्विस निकला। अलीपुर में 50 रुपए के तराजे पर 40 साल शख्स कत्ल। मुलजिमान ने लाश सैलाबी पानी में फेंक दी। पुलिस 42 दिन बाद भी मामला हल न कर सकी। सीटीडी ने केस 12 घंटे में निपटा दिया। मकतूल की फैमिली के मुताबिक शाहिद आटा पिसवाने चक्की गया। रकम 100 रुपए बनी। शाहिद ने 50 रुपए दिए तो मुलजिमान ने कत्ल कर दिया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में खानाबदोशों की झोंपड़ियों में आते सदगी, सामान और कई मोटरसाइकिलें जल गई। कई मवेशी भी झुलस गए। आग बिजली की तारें टकराने से शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। 5 फायर फाइटर ने 2 घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद के बंदर से एयर इंडिया को अरबों रुपए का नुकसान। प्रो मोटर्स से 1 अरब रुपए से ज्यादा की माली तलाफी की दरख्वास्त। इक़दाम तवील परवाजों और इजाफी अखराजात कम करने की कोशिश करार। इसराइली फौज की अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियां। गजा पट्टी पर चौथे रोज भी हमले। मसीह 3 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइली आबादकारों के मगरबी किनारे पर हमले करके 3 गांव को आग लगा दी। मुतासरा इलाकों से फलस्तीनियों की मैयतों की तलाश जारी। मलबे तले मौजूद लाशों को निकालने के लिए हैवी मशीनरी दरकार। अमन मुआहदे में हमास का गैर मुसल्लह होना और इसराइली अफराज के इनखला का टाइम फ्रेम ताहाल तय न हो सका। अरब और मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के इस्तांबुल में गजा इजलास का तलब।
बरतानिया के इलाके कैम्ब्रिजशायर में ट्रेन में चाकू हमले में 10 अफराद जख्मी, 9 की हालत तशवीशनाक। हंटिंगटन स्टेशन से 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। बरतानवी वज़ीर आज़म के एस्ट्रॉनर का वाक़े पर इज़हार तशवीश। अवाम से अफवाहों से गुरेज करने की अपील।